जैसे इस सर्ग में, इस सृष्टि काल में जिन जिन वस्तुओं के जो नाम हैं, जो रूप हैं, और उनमें समानता है सभी पीछे वाले सर्गों में भी। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, वेद का ही प्रमाण है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई सतयुग में तो ये सूर्य कुछ ज्यादा ही प्रचंड था, इसका तेज बड़ा सात्विक था, और कलयुग में आते आते तो कुछ कम हो गया उसका। या फिर पीछे वाली सृष्टि में सूर्य ऐसा होता था कि सर्दियों में तो ज्यादा धूप देता था और गर्मी में थोड़ा कूल होता था, ऐसा था पिछली सृष्टि में। अब क्योंकि कलयुग है तो अब उल्टा हो गया, सर्दियों में कम धूप देता है और जून में खूब ज्यादा धूप देता है। ऐसा नहीं है, जैसा पिछली सर्गों में था, सृष्टियों में था, वैसा ही अब है। और पिछले सर्ग में भी ऐसा नहीं है कि अभी जिसका नाम सूर्य है उसका पिछली सृष्टि में चंद्रमा रहा हो, और इस सृष्टि में जिसका नाम चंद्रमा है उसका पिछली सृष्टि में क्या पता सूर्य रहा हो। जैसे हम सब के नाम तो बदलते हैं ना, जैसे हमारे शरीर का इस जन्म में जो माता पिता ने नाम दे दिया वही रहेगा, पर अगले जन्म में जब हम पैदा होंगे तो हमारा यही नाम रहेगा या कुछ चेंज हो जाएगा? हमें क्या पता भाई, किस माता पिता के यहाँ जाएंगे, कौन क्या नाम रखेगा, और इससे पिछले वाले जन्म में क्या नाम था हमें तो नहीं पता है। जिस योनि में थे, जिस माँ बाप के यहाँ पैदा हुए, उन्होंने जो भी नाम रखा होगा वो होगा। तो कुछ चीजों के नाम तो सृष्टि में चेंज होते हैं जिनके नाम हम रखते हैं, लेकिन जिनके नाम परमात्मा ने वेद में रखे हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए कहा समान नाम और रूपत्वाच्य, और उनका रूप भी चेंज नहीं होता, वैसा ही रहता है। जैसा सूर्य पिछली सृष्टियों में था वैसा ही आज है, ऐसा ही आगे की सृष्टियों में रहेगा। वैसा ही जल, वैसी ही पृथ्वी, वैसा ही वायु, वैसा ही आकाश, सब कुछ नाम जो वेद में गिनाए हैं ना स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों की, वो वैसे ही रहते हैं प्रत्येक सृष्टि में। तो वो ही कह रहे हैं नाम रूप समानत्वाच्य यत प्रतिसर्गम आवृत्तौ अपि, प्रत्येक सर्ग में उनकी आवृत्ति होने पर भी खलु ऋग यजु साम अथर्व नाम्नः तत्र मंत्राणाम यत्ताख्यस्य रूपस्य च समानत्वात् नित्यत्वं वेदस्य सिद्ध्यति। तो जैसे बाकी सारी चीजें प्रति सर्ग में वैसी ही रहती हैं, उनकी आवृत्ति तो होती रहती है लेकिन उनके नाम और रूप बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, वैसे ही ऋग यजु साम अथर्व, इनके नाम भी ऋग यजु साम अथर्व नामनः तत्र, तत्र मतलब वेदे, और ये भी वैसे ही रहते हैं। और मंत्राणाम इयत्ताख्यस्य, मंत्रों की जो इयत्ता कही जाती है, इयत्ता मतलब इतना ही मंत्र, माने उसमें इतने ही अक्षर, उसका वही छंद वैसा का वैसा ही था पिछली सृष्टि में। तो मंत्राणाम इयत्ताख्यस्य रूपस्य, वही तो उसका रूप है, माने उनकी मंत्रों की संख्या। जैसे ऋग्वेद में पिछली सृष्टि में 20,000 मंत्र थे तो अभी भी 20,000 ही होंगे। और उनका रूप मतलब अग्निमीले वर्णों का जो अनुपूर्वी है वो भी वैसे की वैसी ही रहती है। ऐसे नहीं कि पिछली सृष्टि में ईड़े पहले आ गया होगा, अग्नि बाद में आया होगा, ऐसा नहीं है। उनका बिल्कुल वो का वो ही रूप, उनके वर्ण, उनके अक्षर, उनका स्वर, उनकी अनुपूर्वी, वो बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो मंत्राणाम इयत्ताख्यस्य रूपस्य च समानत्वात् नित्यत्वं वेदस्य, इसलिए वेदों का नित्यत्व है। नित्यत्वं वेदस्य सिद्ध्यति, वेदों का नित्यत्व सिद्ध होता है। दर्शनात् स्मृति च, कैसे होता है वो? तो कहा दर्शनात्, दर्शनात् माने दृश्यते ही वेदे, वेदों में वैसे ही साक्षात देखा जाता है। प्रतिसर्गम नाम रूप समानत्व लिंगम, नाम का और रूप का समानत्व देखा जाता है। इसका चिन्ह, इसका प्रमाण स्वयं वेद में ही है। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत,
और ये तो वेद का हो गया, ऋग्वेद का हो गया। और स्मृतौ अपि उच्यते, और स्मृति में भी इसका प्रमाण है। स्मृति कहती है अनादि निधिना नित्या वाग उक्ता या स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। ये महाभारत का है, शांति पर्व का। तो इसमें कहा अनादि निधिना, अनादि मतलब आदि से रहित, और अनिधना मतलब अंत से रहित। अन शब्द दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। अन आदि अनिधना, आदि भी नहीं है निधन भी नहीं है, जिसका माने आदि और अंत से रहित। नित्या या वाक नित्या, जो नित्यवाणी अर्थात वेद, या नित्या वाग उक्ता, जो नित्यवाणी मैंने कही वेद में, स्वयं भुआ, वो कैसी है? उस स्वयं भू से उत्पन्न हुई है, परमात्मा से उत्पन्न हुई है वो वेद की वाणी। आदौ सृष्टि के आदि में, वेदमयी यत दिव्या, जो वेदमयी दिव्य वाणी है, यतः जिस परमात्मा से उत्पन्न हुई, और उसी वाणी से यतः सर्वा प्रवृत्तयः, उस वेद के अनुसार ही हम सब की सब प्रवृत्तियां होती हैं। पहले उन्होंने वेद का ज्ञान दिया, फिर उस वेद के अनुसार जैसा जैसा वेद में बताया वैसे वैसे ही हमारी प्रवृत्तियां होती गई, आचरण होती गई। तो श्रुति और स्मृति दोनों क्या बता रही हैं? वेद के नित्यत्व को। अत्र अनादि निधन वचनात् समानत्वं प्रदर्श्यते। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये जो अनादि और अनिधन जो वचन है, आदि और अंत से रहित, ये बता रहा है कि उस ज्ञान का ना तो कोई आदि है और ना तो कोई अंत है, और जिसका आदि और अंत नहीं होता है उसको ही नित्य कहा जाता है। नित्य किसको कहते हैं? ना आदि है ना अंत है। तो जो ये बात उस दृष्टि से कही जा रही है कि ये वेद जो है ये ईश्वर के ज्ञान में नित्य रहते हैं। माने हमारे सामने जो आया है उनका रूप श्रुति के रूप में या पुस्तक के रूप में, पुस्तक वाला तो बिल्कुल ही अनित्य है ही। पुस्तक जब बनी तो वो उसका आदि हो गया, पुस्तक कभी नष्ट भी होगी तो अंत हो जाएगा। या सृष्टि के आदि में भी हमें जो 3 ऋषियों के माध्यम से मिले वेद, तो उसको हम उसका आदि कह सकते हैं। सृष्टि हुई तब तो ऋषि हुए ना, और ऋषियों के हृदय में उत्पत्ति हुई वेदों की, तो वही वेदों का क्या हो गया? आदि। और सृष्टि के साथ उसका अंत भी हो जाएगा, तो आदि और अंत वाले हो गए ना वेद, तो नित्य नहीं होंगे। तो यहां पर नित्य किस दृष्टि से कह रहे हैं? ईश्वर के ज्ञान में वो नित्य रहते हैं हमेशा। पूर्व सृष्टि में भी थे, इस सृष्टि में भी हैं। इसलिए सूत्र में क्या कहा? अतएव च नित्यत्वम, क्योंकि वो उस ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और ईश्वर क्योंकि नित्य है, तो इस कारण से वेदों का नित्यत्व है। ईश्वर के ज्ञान में वो नित्य बने रहते हैं, वो नित्य ज्ञान रहता है, वो नष्ट नहीं होता है कभी भी। तो ये बात तो बीच में आ गई थी वेदों के नित्यत्व की, क्योंकि इन्होंने बीच में ये प्रसंग उठा लिया था कि भाई ऐसे अलग अलग उपासना करेंगे तो कर्म में विरोध आएगा। बोले नहीं, कर्म तो एक ही रहेगा, चाहे किसी भी शब्द से उपासना करें, पर है तो उपासना ही ना, तो कर्म में विरोध नहीं आएगा। तो बोले कर्म में नहीं आएगा तो शब्द में तो विरोध आ ही जाएगा, अलग अलग शब्दों से करेंगे तो। बोले शब्द में भी विरोध नहीं आएगा, क्योंकि सारे शब्द किससे उत्पन्न हुए? ब्रह्म से उत्पन्न हुए, तो कोई विरोध नहीं है। तो बात अब फिर वहीं पर ही आ रही है, हृदयपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, हृदय प्रदेश में भगवान का साक्षात्कार करना ये मनुष्य मात्र का अधिकार है। तो ये मनुष्य मात्र का अधिकार है, ये जो यहाँ ला रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो जैमिनी ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, सबका अधिकार नहीं है, मनुष्य मात्र का अधिकार नहीं है हृदय में साक्षात्कार करने का। जो वैसी योग्यता रखते हैं उनका ही अधिकार है, मनुष्य मात्र का अधिकार नहीं है। तो मतलब एक दृष्टि से तो मनुष्य मात्र का अधिकार है, जो भी वैसी योग्यता प्राप्त करेगा वो वैसा साक्षात्कार कर पाएगा, पर जो वो योग्यता नहीं हासिल करेगा उसको साक्षात्कार नहीं होगा।
तो ये इनके जो शिष्य हैं, गुरुजी ने कहा था ना कि सब मनुष्यों का अधिकार है हृदय में उसका दर्शन करने का। हृदय अपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्। व्यास जी के शिष्य हैं ये जैमिनी, जो मीमांसा दर्शन के प्रणेता हैं जैमिनी ऋषि, ये इनके शिष्य हैं व्यास जी के। तो अपने गुरु जी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि मध्वादिषु असंभवात अनधिकारम जैमिनी ही। ये कह रहे हैं नहीं, देखो इनका हृदय में जो साक्षात्कार किया जिन ऋषियों ने, मधुच्छंद आदि जो ऋषि हैं, जिनका ऋग्वेद में आपने कई सूक्तों के ऊपर नाम सुना होगा, देखा होगा, तो कह रहे हैं वो जो लिस्ट है ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले मधुच्छंद आदि ऋषि, मध्वादिषु असंभवात, उनमें शूद्रों के नाम नहीं लिखे हैं, तो इसलिए शूद्रों का अधिकार नहीं है, ऐसा जैमिनी ऋषि मानते हैं। जैमिनी ने ऐसा प्रश्न किया अपने गुरुजी से कि सबका अधिकार तो नहीं है, आप कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र का अधिकार है हृदय में साक्षात्कार करने का, तो बोले नहीं ब्राह्मण का। अच्छा, इसमें भी 3 मान्यताएं हैं। कुछ कहते हैं केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है वेद पढ़ने का और ब्रह्म का साक्षात्कार करने का, और वो मान्यता अभी तक भी है दक्षिण में। तो कुछ कहते हैं फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 तो प्राप्त कर सकते हैं और 3 वेद पढ़ सकते हैं, पर शूद्र नहीं पढ़ सकता है। फिर एक तीसरी है कि मनुष्य तो, पुरुष तो सब वेद पढ़ सकते हैं और साक्षात्कार भी कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती हैं और ना साक्षात्कार कर सकती हैं। ये जैनियों का मत है। बोले अगर महिलाओं को ब्रह्म का साक्षात्कार करना है तो उनको पहले पुरुष शरीर में आना पड़ेगा। और कबीरदास जी आदि लाओ से एक बड़े दार्शनिक हुए हैं, इनका उल्टा है इनका कथन। बोले यदि ब्रह्म का साक्षात्कार करना है तो पुरुष को भी मां के शरीर में आना पड़ेगा। तो अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग मत हैं, और 99% ये वाला मत सही है। मतलब शरीर की बात नहीं है, पर उस भाव में आना पड़ेगा साधक को। एक माँ का मतलब है एक समर्पण का भाव, एक श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव, क्योंकि ज्ञान की अकड़ से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तो कोई अपवाद रूप में पाएगा उसको, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करके, और उसको भी लास्ट में तो उसी स्थिति में आना पड़ेगा। उसमें उपनिषद में आया ना, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। जिसका वो चयन करे, वो वर्ण करे। वो किसका वर्ण करेगा? जो उसके साथ सामने समर्पित होगा, जो श्रद्धा से युक्त होगा। अकड़ वाले को तो नहीं चयन करेगा वो। तो इसलिए तेज बारिश में भी पर्वत कैसे रह जाते हैं? सूखे, एक बूंद भी पानी नहीं टिकता उनके ऊपर, क्योंकि बिल्कुल ऐसे तने खड़े हैं, तो रुकने को स्पेस ही नहीं है, तो पानी रुके कहाँ? और नीचे खड्डा खुला हुआ है, एकदम झुका हुआ है, अपने आप को उसने झुका दिया ना, तो सारा पानी आके रुक जाता है वहां पे खड्डे में। समुद्र में कितनी जल राशि है? अनंत है। सारी नदियां जाती हैं इतने वेग से और जाके धड़ाम 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 उसी में गिर रही हैं सदियों से। क्यों गिर रही हैं? उसने किसी को पत्र तो भेजा नहीं था कि आपको चल के इधर ही आना है मेरे पास, या अपना MOU हो गया है तो आप इधर ही आ जाओ, ऐसा तो नहीं कहा सागर ने। तो क्यों जाती हैं सागर में ही? नहीं, क्यों पूर्णता प्राप्ति करने के लिए वहां क्यों जाती हैं? सागर में ही क्यों जाती हैं? पूर्णता और कहीं प्राप्त कर ली, वो भी तो उनका जैसा ही है, जड़ी है। विराट तो इनसे हुआ ना, वो विराट तो नदियां गिरने से ही हुआ ना, वो कारण नहीं है। वो नीचा है, गहराई में झुक गया वो। तो जो नवेगा वो पूरा होगा, सृष्टि का नियम है ये। जो झुकेगा सारी सृष्टि उसको भरने के लिए आ जाती, जो खाली होगा अपने आप को मिटाएगा। तो विनम्रता होगी, जहां पर श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, वहां परमात्मा आएगा, अकड़ में नहीं आएगा।
पर्वत पे नहीं आएगा, क्योंकि समुद्र नीचा है पृथ्वी तल से, उसकी गहराई जो है ना, तो वो कहीं कहीं बहुत ज्यादा गहरा है। अब जैसे सागरों में भी सबसे गहरा सागर है प्रशांत महासागर, इसलिए उसको महासागर कहते हैं। और जितना गहरा उतना प्रशांत है, इसलिए उसका नाम ही प्रशांत है। तो जो जितना ज्यादा विनम्र होगा, जितना ज्यादा गहरा होगा, जितना ज्यादा सब परिस्थितियों को अपने अंदर समा लेने वाला होगा, वो एक तो उतना ही शांत मिलेगा। जो छिछला होगा वो शोर मचाने वाला होगा, और वो उतनी ही ज्यादा प्राप्त करेगा। सारी सृष्टि में जो शक्तियां हैं, जैसे कल भी मैं चर्चा कर रही थी ना इसकी, अपने जो आदरणीय एनपी सिंह जी बोलते हैं कि 10 करोड़ वाइब्रेशंस प्रति क्षण पैदा होती हैं, हमारे पास से निकलती हैं, तो हमें प्राप्त क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि स्पेस नहीं है, खाली नहीं है। और जो जितना विनम्र होगा, जितना झुकता जाएगा, जितना नीचे जाएगा, उतना उतना उसके अंदर वो सब भरने के लिए तैयार ही है। तो इसलिए राजा बन करके नहीं पाया जा सकता उसको। तो ये बात समझ में आ गई महात्मा बुद्ध को, भगवान महावीर को। इसलिए राजपद छोड़ा उन्होंने, क्योंकि राजपद में अकड़ है, मैं राजा, मैं कैसे झुक सकता हूं। तो बोल भाई इस पद पे रही ना तो खाली रह जाएंगी इस जीवन में। अगर ब्रह्म को पाना है तो ये पद छोड़ना पड़ेगा फिर। तो नेम फेम बड़े खतरनाक है। और जो झुकता है राजा होकर के भी, जो विनम्र है, जैसे कि महाराजा जनक, जैसे कि राजा राम, उनको मिल जाएगा, तो वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। और प्राप्त करके भी फिर छलकता नहीं है। अब समुद्र में कितना पानी है, लेकिन कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है, बाढ़ नहीं आती है, पूरे को समा लेता है। जो झुकेगा, जो विनम्र होगा, जो श्रद्धावान होगा, उसके पास कितनी भी समृद्धि आ जाए तो भी वो छलकेगा नहीं। और जो छोटा है, जिसका स्पेस कम है, वो बहुत जल्दी ओवरफ्लो हो जाएगा। गिलास कितना पानी समाएगा अपने अंदर? 1 गिलास, उसके बाद सारा ओवरफ्लो होने लगेगा फिर, क्योंकि उसके पास और स्पेस है ही नहीं। तो हम भी कितना ज्ञान समा पाते हैं अपने अंदर? मतलब ज्ञान का छिलका भी नहीं समा पाते। तो इसलिए एमए पीएचडी किसी की करवा दी, डिलीट करवा दी, किसी की नेट परीक्षा पास हो गई, तो फिर वो बस भर जाता है, इतना स्पेस था उसमें। वो सोचता है, फिर ओवरफ्लो होने लगता है, वो दिखाने लगता है कि मेरे पास ज्ञान है। और जो जितना गहरा होगा वो व्यक्ति नहीं दिखाएगा कि मैं ज्ञानी हूं। ऐसा हमने बहुत संतों को, योगियों को देखा अपनी आंखों से। जैसे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज थे, कभी ये दिखाते नहीं थे कि उनके अंदर ज्ञान है, बिल्कुल ऐसे साधारण व्यक्ति की तरह। अपने डोमेट वाले जो स्वामी जी महाराज हैं, बड़े स्वामी जी, कभी ऐसे नहीं दिखाते कि उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। तो कितना उनके पास है। जो जितना गहरा होगा वो उतना उसको अपने अंदर समा लेगा। तो यहाँ पर ये बात ये है कि ये ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकार किसको है? तो इन्होंने तो कहा, गुरु जी ने, मनुष्य मात्र को है। तो इनके शिष्य ने कहा, जैमिनी जी ने कहा कि नहीं, जो मधुछंदा आदि जो ऋषियों की लिस्ट है उसमें असंभवात, उसमें कुछ का नाम नहीं है, इसलिए अनधिकारम। इसलिए कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनका अधिकार नहीं है, अनधिकारी हैं वो। तो भाष्य देख लीजिए, मध्वादिषु मधुच्छंद प्रभृतिषु वैदिक ऋषिषु, जो मधुच्छंद आदि वैदिक ऋषि हैं उनमें शूद्रस्य अनुपलम्भात, शूद्रों के नाम नहीं है उन ऋषियों में। वो ऋषि वही हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य कुलों से आए थे। शूद्रस्य अनुपलम्भात, शूद्रस्य शब्दे वेदे अनधिकारम जैमिनी आचार्यो मन्यते। कह रहे हैं शूद्र शब्द का उस लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसलिए शूद्र को वेद पढ़ने का या ब्रह्म का साक्षात्कार करने का अधिकार नहीं है। तो इसको जब हम कर्म से वर्ण व्यवस्था मानेंगे ना, तब तो ठीक ही है
कि शूद्र को अधिकार नहीं है और नहीं ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे आईएएस की परीक्षा किस में बैठने का अधिकार किसको होना चाहिए? जिसकी बुद्धि वैसी है, उस तरह की है। जिसकी बुद्धि थोड़ी सी भी आगे चलती ही नहीं है, उस व्यक्ति को तो योग्यता ही नहीं है ना उसमें बैठने की। तो परसेंटेज देखते हैं। किस व्यक्ति को डॉक्टर बनना चाहिए? कोई भी बन जाए क्या? नहीं, कोई भी तो नहीं बन सकता है। जिसमें वो चिकित्सा आदि करने की योग्यता है, ऑपरेशन आदि करने की योग्यता, उसी को तो बनना चाहिए। हाँ, वो योग्यता हर मनुष्य अर्जित कर सकता है पुरुषार्थ करके, ये अधिकार तो सबको है। लेकिन एक खास काम करने के लिए पायलट कौन बन सकता है? जिसमें वो योग्यता है। आप में से किसी को भी ले जाके बिठा दें कि आज आप उड़ाओ विमान को, तो क्या होगा यात्रियों का? खुद तो उड़ेगा सो उड़ेगा, बाकियों का क्या होगा? यात्रियों का तो नहीं बिठाना चाहिए ना। फिर वहां पर किसको बिठाना चाहिए? जिसमें वो योग्यता है। तो कर्म की दृष्टि से तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने का अधिकार नहीं होता, उसमें वो पात्रता होनी चाहिए। तो इसमें कुल की दृष्टि से नहीं है। मानो ब्राह्मण कुल में भी पैदा होकर के कोई व्यक्ति ना पढ़ाई लिखाई करता है, ना साधना करता है, बल्कि उल्टे सीधे काम करता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? शूद्र कहा जाएगा। उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। तो वो फिर वेद का अध्ययन नहीं कर सकता है, क्योंकि योग्यता ही नहीं है ना, और वो साक्षात्कार भी नहीं कर सकता है। तो उस दृष्टि से है यहाँ पर शूद्र से शब्दे वेदे अनधिकारम जैमिनी आचार्यो मन्यते। तो आगे कह रहे हैं ज्योतिषी भावाच्च। ज्योतिषी का मतलब है 3 वर्ण। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में 3 वर्णों का अधिकार होने से ज्योतिषी माने ब्रह्म विद्यायाम त्रैवर्णिका नाम एव अधिकारो अस्ति इत्यत्र हेतु अयम अन्य उपन्यस्यते। तो ब्रह्म विद्या में या वेद विद्या को पढ़ने का या उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने का 3 वर्ण वालों को ही अधिकार है, ऐसा यहाँ पर कहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक दूसरा हेतु भी उपन्यस्यते, एक दूसरे हेतु के लिए भी प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं ये। यत त्रयाणाम वर्णानाम ज्योतिषी। ज्योतिषी माने ज्योतिषु, जात्याम एक वचनम। सूत्र में जो ज्योतिषी कहा ये जाति में एक वचन है। वास्तव में ज्योतिषी का मतलब क्या है? ज्योतिषु, क्योंकि 3 वर्ण हो गए ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो कह रहे हैं जात्याम एक वचनम भावात। भावात का मतलब है अंतर्भावात, अंतर्भावाच्च तुलनया स्थापनाच्च शूद्रस्य अनधिकारो ब्रह्म विद्यायाम इति। तो कह रहे हैं इन 3 जातियों में, 3 ज्योतियों में, वेद में इनका ज्योतिषी से तुलना करने से, 3 ज्योतियों में तुलना होने से, 3 ज्योति माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी तुलना की स्थापना होने से शूद्रस्य अनधिकारो, शूद्र का अनधिकार है ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या को पढ़ने में। तद यथा, कैसे? वेद में यस्मान न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया संरराण त्रीणि ज्योतिंसी सचते सषोडशी। ये यजुर्वेद का प्रमाण है। यस्मान न जातः परो अन्यो अस्ति, जिससे अन्य और परः श्रेष्ठ, अन्यो न जातः, कोई दूसरा आज तक उत्पन्न नहीं हुआ, माने वो सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात ब्रह्म। जिससे श्रेष्ठ, जिससे उत्तम आज तक कोई दूसरा पैदा हुआ नहीं। यह आविवेश भुवनानि विश्वा, और जो समस्त भुवनों में आविवेश समाया हुआ है। विश्वानि भुवनानि यह आविवेश। प्रजापति ही, वो जो प्रजापति है, प्रजया संरराण, प्रजाओं के लिए, संरराण देने वाला, सब प्रजाओं को, प्रजया जो है ना यहाँ चतुर्थर्थ में है, ये तृतीया, प्रजाओं के लिए संरराण देने वाला है, रादाने क्या, त्रीणि ज्योतिंशी, 3 ज्योतियों को
सचते जो स्थापित करता है तीन ज्योतियों को, स षोडशी वो 16 कलाओं वाला ब्रह्म है। अत्र प्रजापति ही परमात्मा प्रजया प्रजा निमित्तेन, प्रजया का अर्थ क्या है? प्रजा के निमित्त से, यदि तृतीया का अर्थ तृतीया ही लेंगे तब तो प्रजया का अर्थ हो जाएगा प्रजा निमित्तेन, या फिर प्रजा यैवा, या फिर चतुर्थ अर्थ ले लेंगे तो प्रजाओं के लिए। कर्म फलम प्रयच्छमान सन, कर्म फल देता हुआ। त्रीणि ज्योतिंषि, त्रीणि ज्योतिंषि का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यान। सचते, सचते माने समवैती, उनको स्थापित करता है, कर्म फल देने के लिए तीन ज्योतियों को स्थापित करता है। अन्यत्रपि वेदे, और वेद में अन्यत्र भी कहा, ब्राह्मण आदि नाम त्रयाणाम एवं अधिकारो निर्दिश्यते। अन्यत्र भी जो वेद के मंत्र हैं उसमें तीनों का अधिकार ही दिखाई देता है, निर्देशित किया गया है। कैसे? स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम। मया वरदा वेद माता स्तुता, मेरे द्वारा वरदान देने वाली वेद माता की स्तुति की गई है। और वो वेद माता कैसी है? द्विजानाम पावमानी, केवल द्विजों को ही पवित्र करने वाली है। पावमानी द्विजानाम प्रचोदयन्ताम, वो मेरे को प्रेरित करे, लेकर के जाए। तो यहाँ पर भी वो किसको पवित्र करती है? वेद माता द्विजानाम। और द्विज किसको कहते हैं? जिसका दूसरा जन्म हो गया। एक जन्म तो माँ की कोख से सबका ही हो गया, और दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से होता है। गुरु अपने उसमें गर्भ में रखता है ना, क्या है वो मंत्र अथर्ववेद का? ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः, आचार्यो उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः, तम रात्रि तिस्र गर्भे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम संयंति देवा। तो एक जन्म वो होता है जिसको देखने के लिए देवता भी आते हैं। तो जिसका विद्या से दूसरा जन्म हो गया, तो विद्या से जिसका जन्म होगा वो तो तीन ही होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। क्योंकि शूद्र का यदि वो पढ़ ले तो शूद्र रहेगा ही नहीं ना, शूद्र है ही इसलिए कि उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो कह रहे हैं यहाँ भी वेद क्या कह रहा है? तीन को ही वो पवित्र करती है, चौथे वाले को नहीं करती है। जिसके पास ज्ञान है ही नहीं तो उसको ज्ञान पवित्र कैसे करेगा? तो ये इनका मत है जैमिनी का, इनके शिष्य का। और इसमें इन्होंने वेद का भी प्रमाण दिया, स्मृति का भी प्रमाण दिया। ये कहते हैं कि नहीं, सबका अधिकार नहीं है वेद को पढ़ने का, केवल तीन वर्णों को ही अधिकार है। अब इसका उत्तर इनके गुरुजी देंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।